नमस्कार, मैं हूं इमरान। आपके सामने हाजिर हूं मैं अपना शो लेकर, जिसका नाम है लाइफ स्ट्रगलर। आज हम ऐसे स्ट्रगलर की बात करेंगे जिनके परिवार के अंदर, जिनकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ऐसी बाधाएं आई थी, बहुत कुछ ऐसा हो गया था ज़िंदगी में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे ही बढ़ते गए। और ऐसी ही शख्सियत से आज हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितनी बाधाएं आई और ऐसा क्या कर दिया कि परिवार को लेकिन पूरे देश को भी उन पे नाज है। तो चलिए मिलते हैं उसी शख्सियत से जिसका नाम है भगवती बहन जोशी। जी हाँ, और उनसे मिलने से पहले उनकी एक छोटी सी तस्वीर, उनकी छोटी सी एक्टिविटीज़ मैं आपके सामने पेश करूंगा। सो प्लीज वॉच। नमस्कार मैडम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे शो लाइफ स्ट्रगलर में। मैंने अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को आपके बारे में कुछ बताया है, तो आप अपनी तरीके से कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक, मतलब अभी आपकी जो पूरी जर्नी है उसके बारे में क्या क्या, मतलब क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। नमस्कार, मुझे आपका जो शो का टाइटल है बहुत अच्छा लगा, लाइफ स्ट्रगलर। जिसको पास जो स्ट्रगल नहीं करता है वो अचीव क्या करेगा। सक्सेस उसी को मिलती है जिसने स्ट्रगल किया है। तो पहले तो ये जो आपका स्ट्रगलर शो है उसको मैं अभिवादित करते हुए मेरी बात आगे रखूँगी। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। हर चीज़ की कीमत होती है और सफलता की भी बड़ी कीमत होती है। तो जो भी जिसकी भी आप सक्सेस देखते हो,
सक्सेस पूरी दुनिया देख सकती है, पर स्ट्रगल खुद को झेलनी पड़ती है। अब आप मेरे ज़िंदगी में पूछ रहे हो, तो लेट मी स्टार्ट विथ माय चाइल्डहुड। दैट यूनिवर्सिटी ऑफर्ड यू डिग्रीज, पर वो ज़िंदगी की चैलेंज के सामने लड़ने के लिए अच्छी पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। और बाय द गॉड ग्रेस मेरे पापा रेलवे में थे, तो रेलवे कॉलोनी मतलब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, पूरा इंडिया आपको कॉलोनी में मिल जाएगा। तो संस्कृत के श्लोक के साथ साथ उसी उम्र से गालियाँ भी कान में सुनी हुई थी। तो जो बोलते हैं ना कि मल्टीपल टास्क का वहीं से शुरू हो गया। और मेरी फैमिली में हम लोग 4 बहनें ही है, और मेरी बड़ी बहन और मेरे बीच में 12-15 साल का एज डिफरेंस है। तो मतलब पापा, पेरेंट्स वेर एक्सपेक्टिंग, पापा तो नहीं पर मम्मी, कि भाई बेटा होना चाहिए, और बेटा नहीं हुआ। तो माय मदर वॉज डिसअपॉइंटेड, और फिर वहीं से स्ट्रगल शुरू हुई कि वाई एवरीबडी वांट्स बॉय बेबी, क्यों जेंडर बास्ट। उसी समय से मेरे उसमें एक सोच आ रही कि इतना जेंडर बायस हमारी सोसाइटी में क्यों है। थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स में, मतलब मेरे पापा में वो बिल्कुल नहीं था। दैट एवरीबडी हैज़ गॉट, स्काई इज द लिमिट, एनीवन कैन प्रूव देयर। और वहीं से स्ट्रगल शुरू हुआ। हमने सुना है आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम तक आ चुका है, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका, कि और आपने कभी सोचा था कि मेरा नाम भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाएगा? मतलब ये भी बड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है। डॉक्टर भगवतीबेन ओझा गुजरात का नाम, मतलब ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बड़ौदा मैराथन के हैं। आई एम लकीली आई एम शेयरिंग माई नेम विथ हर। एट द एज ऑफ 70, एट द एज ऑफ 80, हर महीने हर वीक में उन्होंने वो कुछ ना कुछ नया अचीव करती है। तो जब मेरा उनसे मिलना हुआ, तब मैंने पूछा कि मैडम 3000 किलोमीटर साइकिल चलानी है तो क्या खाना है? सी लाफ्ड एट मी, बोले वो खाने से कुछ नहीं होता है, जस्ट डू दी प्रैक्टिस। और मैंने 1 महीने तक बड़ी कड़ी प्रैक्टिस की। सर, वो जो हमारा ग्रुप था, विमेन एडवेंचर नेटवर्क ऑफ इंडिया, जिसे वानी कहते हैं, और उसके प्रेसिडेंट्स हमारी मिस बचेंद्री पाल है। तो ज़्यादातर उसमें माउंटेनर्स ही थे, और बड़े बड़े अचीवर्स, जैसे किसी ने 3 टाइम्स एवरेस्ट सर किया है, कोई ने बंजी जंपिंग किया है। तो उसमें आई वॉज द लीस्ट अचीवर। तो मेरी स्ट्रगल तो इतनी ज़्यादा थी कि उनके सामने मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स फील करती थी। पर थैंक्स टू द टीम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और कब और कितनी इजीली वो जर्नी, और वो जर्नी भी हमने इतनी एंजॉय की। 7 स्टेट अक्रॉस द इंडिया, और गोवा की चढ़ाई वगैरह तो आप जानते हैं कि जब मैं बाय कार गई तो मैं खुद सोच रही हूँ कि ये हमने साइकिल से किया था। तो मतलब पर वो जो टीम स्पिरिट होता है वो कुछ अचीवमेंट करवाता है। पर एक्चुअली 3000 किलोमीटर साइकिलिंग का ये रिकॉर्ड नहीं है, पर ऑन द वे हम लोग 5 लाख स्टूडेंट्स, स्कूल और कॉलेजेस के 5 लाख स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्शन की। और साइकिल इकोनॉमिकली, समझो कि पॉल्यूशन के जो भी हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम सबका, और फिजिकली हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी ने बोला है कि फिट इंडिया। तो फिट इंडिया के लिए टू बी साइकिल इज़ द गुड,
हर चीज़ एक ही साइकिल में मिल जाता है, तो क्यों ना हम साइकिल को ही स्टेटस सिंबल बना दें। यही मैसेज था। और हमने ये 5 लाख स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली, उन लोगों को भी, स्टूडेंट्स भी सोच सकते हैं, इफ़ दे कैन व्हाई कांट आई। और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रगलर शो में हम जब अचीवर को देखते हैं तो ये हमारा बेसिक, हर एक के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है, इफ सी कैन व्हाई कांट आई। और यही होना चाहिए। और अभी मतलब पूरी जो आपने स्ट्रगल की है उसके अंदर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया हो कि आप कोई डिसीजन लेने में हिचकिचा गए हो और कन्फ्यूजन बढ़ गया हो कि अब क्या डिसीजन लेना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आता है। टू बी और नॉट टू बी, वो तो हमेशा का छोटे मोटे हर एक डिसीजंस में रहता है। पर मैंने बोला ना, स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग, मतलब मेरे बचपन से ही मेरे फादर ने कभी हम पे डिसीजन थोपा नहीं है। उन्होंने पूरी सिचुएशन समझा है कि अगर रात में लास्ट शो में आप मूवी देखने जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स होनी है, इफ़ यू कैन फेस गो। पीछे मेरे पापा हमेशा रहते होंगे, पर फ्रंट पे प्रॉब्लम फेस करने हमें हमेशा अकेले ही भेजा है। और उसमें जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो जब हम जिम्मेदारी डिसीजन हम लेते हैं तो उसकी सक्सेस और फेलियर, उसकी जिम्मेदारी जब हम लेने को तैयार होते हैं और उसे शोल्डर अप करते हैं तो डिसीजन लेना बहुत इजी रहता है। और हमने सुना है कि आपने अभी ये जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो साइकिलिंग में किया है, उसके बाद आप इंडस्ट्रीज़ में चली गई और उसके बाद सोशल वर्किंग, तो ये सब फील्ड चेंज करने की वजह? हाँ, थोड़ी सी ये तो जस्ट मैंने 2014 में कच्छ टू कोची साइकिलिंग किया। पर मैंने जब कैरियर स्टार्ट करने का जब आया, तब वो एक मन में था कि एक लड़के की तरह रहना। उस टाइम पे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, हालोल जीआईडीसी में आई वॉज द फर्स्ट लेडी HR मैनेजर। तो जब पढ़ाई की बात आई आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मैंने जब मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर किया, बाद में मैंने HRD किया। पर उस समय हम लोग का 26 का क्लास था, उसमें हम 2 ही गर्ल्स स्टूडेंट थी। तो मेल डोमिनेंट एरिया में जाके ज़्यादा चैलेंज लेना, वो उसी समय से एक बैक ऑफ माइंड रहा होगा। इंडस्ट्रीज में जाके स्ट्राइक्स हैंडल करनी और फ्रंट पे रहना, फ्रंट पे रह के ये सब स्ट्रगल करना, उसमें अब ये क्या है, ये नेचर हो गया है कि अगर स्ट्रगल नहीं होती है तो मज़ा ही नहीं आता है। कहीं से खोज के स्ट्रगल ढूंढी जाती है, तभी ज़िंदगी का आनंद आता है। लेकिन अभी आपने बोला कि मैं हालोल जीआईडीसी के अंदर रही, तो ये आपके प्रति जो बच्चों का पूरा लगाव है, वो सब अभी आप स्कूल के अंदर ज़्यादा टाइम दे रही है, स्कूल और काफ़ी स्कूलों में आप जा रही है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो वो बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे है ये सब? वो वाल्मीकि जी बोलते हैं ना रामायण में कि वालिया लुटारा टर्न इनटू वाल्मीकि। ऐसे जब बाय प्रोफेशन जब HR प्रैक्टिशनिंग में अच्छे बुरे सभी काम किए हैं और पूरी लगन से किए, बुरा काम किया है तो भी आई पुट माई 100%। फिर लाइफ के एक स्टेज पे आने के बाद ये सोचा कि आई एम लीडिंग वेयर एंड वाई। जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि जब सिंपल लिविंग है तो कहीं पे तो मुझे रुकना है। तो 2008 में हमारा NGO, तो पहले से हमने 98 में ही हम 6 फ्रेंड्स ने साथ मिलके सहेली सेवा ट्रस्ट करके एक NGO बनाया हुआ था। हम लोग छोटी मोटी वेलफेयर एक्टिविटीज़ उसमें करते थे। पर 2008 में व्हेन आई वाज वर्किंग विद द कैमरॉक इंडस्ट्रीज, ऐसे ही मैंने सोच लिया कि जब कभी एकदम रुकना है उससे ये बाय चॉइस रुकना है। और फिर आई टर्न इनटू सोशल सर्विसेज। तो एज ए HR प्रोफेशनल मैंने देखा था कि रिक्रूटमेंट में हमारे गुजराती बच्चे फंडामेंटल बेसिक एजुकेशन में
बहुत बहुत अभी वी हैव टू अचीव, देयर इज़ अ रूम टू बी इम्प्रूव। तो हालोल के पास हमने स्टडी किया। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट वैसे भी गुजरात राज्य में पिछड़ा है, और उसमें भी घोगंबा जहाँ पे लिटरेसी लेवल बिलो एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड बिलो 49% है, और फॉर फीमेल इट इज़ मोर चैलेंजिंग। तो हमने घोगंबा को वर्किंग एरिया वो पॉकेट में जाके जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ से हमने काम शुरू किया, और फर्स्ट हमने लिया एजुकेशन, और दैट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो भी है बचपन के फर्स्ट 300 डेज, तो वो वाला प्रिंसिपल हमने लगा के, और अब धीरे धीरे उसका भी एक्सपांस हुआ। वो मैनेजरियल स्किल तो लगती ही है, और अब बच्चों के साथ काम करना, नाउ इट्स टर्न टू 5 डिजिट्स, और हम इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। नॉट ओनली स्टूडेंट्स पर हम लोग वीमेन, बेसिकली गांव की लेडी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहती है, उसको हम नोटिस नहीं करते। पर फार्मिंग में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सीडिंग करना या ऐसी थोड़ी बहुत बातें छोड़ के कंटिन्यूस प्रोसेस जो है फार्मिंग का, उसमें लेडीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। और वो गांव की लेडीज़ जितनी टैलेंट से काम करती है, आई सैल्यूट देम। तो उनसे हम कुछ सीखते भी है, और कुछ नया हम सीखने सिखाने का वहाँ तक पहुँचा है। एक और थोड़ी सी पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, मतलब इसका कोई रीज़न? वेरी गुड क्वेश्चन। आप तो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, पर कभी कभी तो ट्रेन या बस में सफ़र करते हैं तो जो को पैसेंजर है वो भी ये सवाल फट से पूछ लेता है कि आपने शादी क्यों नहीं की। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने आपके इंटरव्यू के दरमियान कभी किसी से पूछा है कि आपने शादी क्यों की? तो शादी करने वालों के पास कोई रीज़न है कि सब शादी करते हैं तो शादी कर ली। तो बट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो टू बी मैरी और नॉट, स्वामी विवेकानंद ने एक चीज़ जो स्वामी विवेकानंद हमेशा से मेरे स्पिरिचुअल हीरो रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि खुद के लिए जो जीता है वो तो सभी जीता है, पर जब हमारी ज़िंदगी किसी और के लिए, और पर्टिकुलरली इट इज़ फॉर दी वाइल्ड क्लास सोसाइटी के लिए जब जियोगे तो जीवन की उच्चतम भावना अपने में खिलेगी। तो मेरा ये प्रयत्न रहा होगा, या फिर मैंने जैसे आपको बताया कि भैया नहीं था तो हमेशा मम्मी पापा थोड़ा गुस्से वाले थे, तो मम्मी हमेशा अकेले मेरे साथ रोती रहती कि भाई मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा होगा। तो इन अ वे मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, मुझे माँ बाप की सेवा करने का बड़ा लाभ मिला। उससे बोलते हैं ना कि माँ बाप के पास तो जन्नत होती है, तो इतनी बड़ी जन्नत जब मुझे यहीं मिल गई तो और क्या चाहिए। सही है। और मैडम अभी एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका पूरा जो एनजीओ का पूरा जो सफ़र है वो कैसा रहा आपका? हमारा जो एनजीओ है सहेली सेवा ट्रस्ट, वो जस्ट लाइक हमने रजिस्टर्ड करवाया था। पर अब जब हम गांव से जुड़ते हैं तब समझ में आता है कि आज भी 18वीं सदी में रहने वाली महिलाएं समाज में, जैसे 21वीं सदी पायलट आज हमारी लड़कियां हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारी औरतें हैं, और साथ साथ में 18वीं सदी वाली, मतलब आज भी एक डाकन कह के उसको जलाने वाली, ये दोनों हम साथ में महिलाएं अभी जी रही है। गवर्नमेंट ने तो एक कानून बना दिया और महिलाओं को बहुत सहूलियत दे दी। कानून, देश का कानून भी महिलाओं के साथ है, उन्होंने बहुत सारी सुविधा दे दी। पर जब तक वो मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक वो समझ नहीं आएगी, तो मुझे कहने में थोड़ा दर्द हो रहा है, पर वो कानून का
उपयोग से दुरुपयोग ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सहेली ट्रस्ट जो है, जो ज़्यादातर सब लिटरेट और शहर की महिलाएं वो गांव तक जाके सिर्फ एक मैच्योरिटी, बाकी टैलेंट तो उनके पास है, तो महिलाओं में जो रही हुई बच्चों में, इवन गांव के बच्चों की टैलेंट भी थोड़ा रो है, उसको पॉलिश करके हमें उसको चैनलाइज करने का ये काम कर रहे हैं। और ये काम में जो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, पर कम रिसोर्सेज वो भी एक चैलेंज है, उसका भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पर सक्सेस मिलता है। जैसे हमारी गोगनबा में सेकेंडरी में सिर्फ अभी 5 साल ही हुए, पर 5 साल से हम लोग बोर्ड की एग्जाम में तालुका में फर्स्ट पहुंच जाते, तो उसका मतलब है कि हमें रिजल्ट तो मिलता है जी। पर जितना रिसोर्सेज कम है उतना हमारा स्ट्रगल ज़्यादा है। पर बच्चों और गांव की औरतों के साथ, पर गांव की जो महिलाएं हैं उनकी टैलेंट, उनकी समझ, अब पढ़ाई भी बढ़ रही है तो बस मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सब आपस में, ये समझो कि हमारा सहेली सेवा ट्रस्ट सिटी की महिलाएं और गांव की महिलाओं के बीच का एक ब्रिज है। तो रिसोर्सेज जहाँ जो चीज़ की कमी है वो हो जाती है। तो हमारा एक स्लोगन है कि वी वर्क जस्ट वी वर्क वी हेल्प आवरसेल्व्स। हम उनको मदद करके, कोई वो मदद करने वाला या ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है, बिकॉज वी एंजॉयड। और हमारी जो एक जर्नी है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसमें एक स्टेज हमारा बढ़ता है उनके साथ जाने से। तो ये हमारा एनजीओ का फंडा है। और आपको मतलब जो पहले की जनरेशन थी आपके ज़माने की, मतलब और अभी की जनरेशन में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? वाओ, वेरी गुड। आज की जनरेशन के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और टेक्नोलॉजी जो अब उनके पास आ गई है, तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई है। सिर्फ जो मैंने पहले बात की कही वही बात उसे दोहरानी है कि उसका यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और कैरियर, पहले सिर्फ टीचर्स या डॉक्टर्स किसी बच्चे को पूछते थे, क्या कोई बच्चा उस टाइम में वो बोल सकता था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ? अब ये जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और कैरियर के लिए, ये नई जनरेशन के लिए, और नई जनरेशन बहुत ओपन है। मुझे लगता है वो उनकी प्रेजुडाइज, जितनी मैच्योरिटी आएगी प्रेजुडाइज कम होते जाएंगे और नए भारत की तरफ ले जाने में हमें उनकी बहुत सहाय मिलेगी। आफ्टर ऑल इट इज़ अ यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के पास बहुत बड़ी चैलेंज है और मुझे लगता है कि नई जनरेशन हमें ये बोलते हैं ना, भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अवश्य ले जाएगी। आपसे मिलके, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। और जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कुछ स्पेशल स्ट्रगलिंग के बारे में कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए आगे? पर्टिकुलर मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि जैसे अभी मोदी जी ने हमारे प्लेयर्स को कहा कि जीत सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए और हार दिल पे नहीं लेनी चाहिए। और हमारे पास्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने एक बात कही थी कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो ये दोनों बातें सक्सेस के लिए बहुत अहम है। सक्सेस कैसी होती है? वो जो आइसबर्ग जाता है ना समंदर में, जो सक्सेस सब देखते हैं वो एक पार्ट है, और जो समंदर के अंदर छिपा हुआ है वो 3 पार्ट है, 3 या 4 पार्ट। जो स्ट्रगल जो है वो लोग देख नहीं पाते, पर जब तक स्ट्रगल नहीं होगी। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, ये जो महिला हॉकी टीम हमारी अभी जापान टोक्यो ओलंपिक में खेली, सबकी सब 12 इंक्लूडिंग कैप्टन, सबके सब गरीब और सबके सब गांव से आने वाले। तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है टू प्रूव देमसेल्व्स। जैसे अभी हम लोग ने वहो विश्वामित्री में साइकिलिंग किया, हमारे पावागढ़, मैं पावागढ़ की बहुत बिलीवर हूँ,
पावागढ़ इज़ माई फर्स्ट लव। तो वहाँ से जहाँ तक मतलब पावागढ़ टू पिंगलवाड़ा हम 6 लड़कियों ने साइकिलिंग किया था और उसको इतनी सक्सेस मिली। बड़ौदा के आप जैसे जर्नलिस्टों को मुझे कहना पड़ा कि भैया रिवर फ्रंट तब आएगा जब रिवर रहेगी। तो बच्चों को कुदरत के नज़दीक ले जाने का और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई नेचर को बचाने का, ये सब काम हम सबका है। तो मेरा मैसेज सोसाइटी को है कि हम आजकल के बच्चों को ब्लेम करते हैं, पर जो हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी चीज़, मतलब वो हमारा यूथ भी हो सकता है। आज आप आह्वान करो, हमारे हालोल जैसे गांव में से आपको 50 यूथ मिलेंगे जो बोलेंगे कि यस हमको कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करनी है। उनको कुछ दो तो सही। तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि जब हम अच्छा नहीं देंगे तो बुरा तो वो लोग ढूंढ लेंगे। तो सक्सेस का जो मंत्र है कि हर एक के लाइफ में स्ट्रगल तो है ही। गुजराती में एक बहुत अच्छी एक कवि ने बात की है कि जुदा छे मुसाफिर जहाजे जहाजे, थयु एट लेसु छे एक ज समंदर, थयु एट लेसु जुदा छे मुसाफिर जहाजे जहाजे। हम लोग की स्ट्रगल अलग अलग हो सकती है, पर सक्सेस स्ट्रगल के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये थे हमारे भगवती बहन जोशी, जिन्होंने बताया कि जीत सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए और हार से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही नई शख्सियत से अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय।